अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेज़निक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 32 मैक्सवेल इक्वेशन मैग्नेटिज्म ऑफ मैटर प्रॉब्लम 43। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के ई है, वो एक सर्कुलर पाथ में है जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जिस पे लगी हुई है पॉजिटिव डायरेक्शन जी की जानिब। वो कहता है इलेक्ट्रॉन की मोशन को हम एक कहते हैं उस पर फोर्स लगती है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन का है ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन वो हम कह देते हैं के ई ओवर बी के बराबर आ जाता है, और वो इन द डायरेक्शन ऑफ बी होगा। ये साबित करना है। फिर हमसे पूछ रहा है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताओ एक पॉजिटिव आयन की, यानी कि पहले हमसे ये बात कर रहा है किस चीज की, इलेक्ट्रॉन की, मगर अब वो बात कर रहा है किसकी, पॉजिटिव आयन की। तो पहला मामला किसका था, इलेक्ट्रॉन का, तो अब है पॉजिटिव आयन का। फिर वो कहता है आयोनाइज्ड गैस कंसिस्ट, अगर इतने इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब हैं, सेम डेंसिटी के आयंस हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की 6.2 10 पर माइनस 20 जूल है, एवरेज आयंस की काइनेटिक एनर्जी 7.6 10 पर माइनस 21 जूल है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द गैस बताओ जब मैग्नेटिक फील्ड 1.2 टेस्ला होगी। तो तीन चार हिस्से हैं सवाल के। तो पहली चीज तो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हम जानते हैं आई बराबर क्यू बाई टी होता है, टाइम पीरियड 2 पाई आर ओवर वी के लिखा जा सकता है, यहाँ से आई की वैल्यू ई वी ओवर 2 पाई आर लिखी जा सकती है। फिर म्यू निकालना है, म्यू बराबर आ जाएगा ए आई के एरिया पाई आर स्केयर हो जाएगा, ई वी ओवर 2 पाई आर लिखा जा सकता है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू लग जाएगी कि भाई आपके पाई पाई से कट जाएगा, 1/2 ई वी आर आ जाएगा। अब हमें यहाँ से रेडियस देखना है, तो आप आर ई वी साइड पे करके रेडियस में अगर आप देखें सेंटीमीटर फोर्स का हेल्प ले सकते हैं, आर क्रॉस पे कर लेंगे, क्यू वी भी नीचे आ जाएगा, चीजें कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास एम वी ओवर ई बी आ जाएगा, ई से कट गया, 1 ओवर बी को साइड पे कर लो, ये काइनेटिक एनर्जी बन गई, तो के ई ओवर बी आ जाएगा। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन है माइनस ई क्रॉस बी है, तो हम कहेंगे ये सेंटीमीटर फोर्स मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, अगर हम कहेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टेड होगी आउट ऑफ द पेज के, क्योंकि वो दायरे में घूम रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा काउंटर क्लॉकवाइज। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो करंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं डाइपोल मोमेंट उसके नेगेटिव जी की जानिब डायरेक्शन होगी, तो हम कहेंगे कि वो अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के होगा। तो बेसिक से राइट हैंड रूल लगाया है, तो आपके पास वहां से हमने देख लिया कि भाई जो मैग्नेटिक फोर्स है, अगर हम कहें कि वो राइट हैंड रूल से निकाली जाए, तो वो आप कहेंगे कि फील्ड पॉजिटिव जी की जानिब आनी चाहिए अगर आपने सेंटीमीटर फोर्स को सेंटर की जानिब डायरेक्टेड करना है। तो बेसिक आइडिया वहां से लेके हमने ये सारा निकाल लिया कि अभी नेगेटिव जी की जानिब आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। फिर आपके पास चूंकि फाइनल रिजल्ट जो आया है इसमें कहीं पे भी चार्ज इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो हम कह सकते हैं आइंस के लिए भी यही फार्मूला लगेगा, डायरेक्शन भी वैसे ही रहेगी। फिर अगर हम कहें कि मैग्नेटाइजेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स का टोटल और आइंस का टोटल मिलाया जा सकता है, तो टोटल कंसंट्रेशन तो उसने कहा था सेम है, कि भाई सेम नंबर ऑफ डेंसिटी है, तो हम दोनों के वैल्यू n मेंशंस बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से दोनों में हम म्यू की वैल्यू जानते हैं, एन ओवर बी अब कॉमन लिया जा सकता है। अब हमें नंबर ऑफ चार्ज उनकी डेंसिटी भी पता है, चार्ज डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, हमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी पता है, आइंस की एनर्जी भी पता है। तो मैग्नेटाइजेशन आ जाएगी आपके पास 3.1 10⁻² एम्पेयर पर मीटर। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।